बेटा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात करें ना, वेरी इजी चैप्टर। सबसे पहले मेरे बच्चों, आप लोगों ने ना बचपन के अंदर एक किताब यूज की होगी, उसके अंदर लाइनें बनी हुई होती है ग्रीन ग्रीन कलर की, है ना। वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई होती है ना, उसके अंदर हम ऐसी कुछ लाइन को ड्रॉ करते हैं। जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्स एक्सिस। और जो हमारी खड़ी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हो गया हमारा, वाई एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? पता है आपको एक चीज बताऊं, इस एक्सिस, एक्स एक्सिस का एक और नाम है। इसका एक और नाम है, पता है इसको क्या बोलते हैं? एप्सिका। ठीक है। और इसका एक और नाम है, पता है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आकर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब भिड़ना, एक दूसरे से भिड़ना, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां के मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओ। ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब ओरिजिन। क्या होता है वो हमारा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या होता है हमारा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कोई दिक्कत है? तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और जिस जिस जगह पे एक्स और वाई एक्सिस बनती है, इस पूरी जगह को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? ये 9 तक पढ़ के आए हो आप? 9 तक आपने यही पढ़ा था बेटा। 10th के अंदर इसके अंदर हम थोड़ी चीजों को एडवांस लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? एडवांस। करें एडवांस? चलो। पता है क्या एडवांस लेके जाएंगे? आप यकीन मानोगे नहीं, इतना फर्जी है, इतना फर्जी है। पता है क्या एडवांस लेके जाएंगे? हम बोलेंगे कि नहीं भैया, अब ऐसी डिजाइन नहीं बनानी, अब ऐसी डिजाइन नहीं बनानी। अब पता है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और। ठीक है सर। और दूसरी इस वाई लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देंगे और। ठीक है सर। यानी कुल मिला के हम इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से लाइन बना देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत है? रहेगी वही, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ये कौन सा? ओरिजिन। अब ये वाई एक्सिस के ओरिजिन और ये वाला नाम, इसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं वाई डैश। क्या बोलते हैं? वाई डैश। ऐसे ही एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन यानी ओ, और इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसको पता क्या बोलते हैं? एक्स डैश। क्या बोलते हैं? एक्स डैश। समझ में आया? अब मानो सपोज करो एक पन्ना था, इस पन्ने के अपन ने एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, तो बोलो कितने डब्बे बने? 4 डब्बे बने। तो पहला डब्बा पता क्या है? ये फर्स्ट डब्बा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको पता क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत है भाई आपको? उल्टा है, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। कई बच्चे कभी क्या होता है दिमाग में, होता तो है यहाँ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, पर कहाँ होते पता नहीं। वो फर्स्ट यहाँ लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज चल जाते हैं, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। तो उनके केवल दो ही सही होते हैं, फर्स्ट और थर्ड। ये गलत हो गए। ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है। फर्स्ट यहाँ लिखोगे, सेकंड यहाँ लिखोगे, थर्ड यहाँ लिखोगे, फोर्थ यहाँ लिखोगे। ठीक है। याद रहेगा ना तुम लोगों को? कोई दिक्कत है? चलो। जो हमारे पास में देखो, दो तरह की लाइन होती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास में, वर्टिकल लाइन, जिसको हम एप्सिका भी बोलते हैं। एक्चुअली में इस लाइन को अगर मेरे को लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? एक्स ओ एक्स डैश। तो वर्टिकल लाइन को लिखूंगा एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? वाई ओ वाई डैश। कैसे लिखूंगा? वाई ओ वाई डैश। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी? चलो। जो एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस के हमारे पास में पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ 1, यहाँ लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ 3, तो ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3। जो एक्स एक्सिस के एक्स डैश वाले पॉइंट होते हैं, यानी 0 से एक्स डैश वाले पॉइंट होते हैं, वो नेगेटिव पॉइंट होते हैं, -1 -2 -3। और जो वाई डैश वाले पॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं? -1 -2 -3। समझ में आ गया?
अब क्वाड्रेंट वन में कोई भी पॉइंट होगा, क्वाड्रेंट वन में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पॉइंट बना रहा हूँ, कोई कोई यहाँ पॉइंट बनाया, तो ये पॉइंट एक्चुअली में कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे तो 2 पे लाई कर रहा है, और वाई एक्सिस पे 1 पे लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है ना। तो कहीं पे भी फर्स्ट क्वार्टर में पॉइंट बनाऊं तो हमेशा पता है कौन से पॉइंट बनते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट बनते हैं। अच्छा ये जो मैंने बनाया ना, प्लस कॉमा प्लस, हमेशा किसी भी पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, और पॉइंट को लिखेंगे कैसे, 2,3, कैसे लिखेंगे, 2,3, एक पॉइंट है ए, 1,5, यानी कि 1 यानी कोई नंबर लिखा, फिर कॉमा, फिर कोई नंबर लिखा, ठीक है। पर इसमें जो पहला नंबर होता है ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा नंबर वाई एक्सिस का होता है, हमेशा पहला नंबर एक्स एक्सिस का, दूसरा नंबर वाई एक्सिस का। अब अगर ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक्स एक्सिस तो क्या है, नेगेटिव, यानी कोई भी नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा पहला नंबर तो, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई नंबर है, थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई भी पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, नेगेटिव, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत है भाई हमारे पास में। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है और उनके चारों के साइन लिख रखे हैं। फटाफट फटाफट से इतना छाप लो बेटा, फटाफट से छाप लो।
हाँ भाई, लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलो, समझ में आ गया आपको? पता है 10th क्लास में ये मत समझना 9th क्लास का क्वेश्चन नहीं आता था। टॉपिक 9th का, पर क्वेश्चन आ गया 2023 में। और बच्चे बेटा कंफ्यूज क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 9th की पढ़ाई हमारे काम की नहीं है 10th में। क्वेश्चन क्या था बताता हूँ मैं आपको। 2023 का क्वेश्चन है बेटा, 2023 का। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ पॉइंट ए 2,3। आपसे पूछा कि बता करो कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा ए पॉइंट से जो कि 2,3 पे है। ठीक है बेटा, मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ये कौन सी एक्सिस होती है? ये कौन सी एक्सिस होती है? जे क्या होता है? इक्वल इक्वल डिस्टेंस कर देता हूँ। अब 2,3 को लोकेट करता हूँ। तो बेटा 2,3 मतलब एक्स एक्सिस में 2 ढूंढो, तो 2 ढूंढा। यहां से क्या खींचा मैंने? परपेंडिकुलर। यहां से परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है। और फिर 3 चाहिए तो वाई एक्सिस पे 3 ढूंढो और यहां से परपेंडिकुलर खींच दो। जहां पे लाइन मीट करता है ये पॉइंट क्या होता है हमारा? 2,3। सरमाया कैसे बनाते हैं? टू पॉइंट लोकेट कैसे करते हैं? ऐसे लोकेट करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर खींच के। ठीक है। अब बोला है कि बता करो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पता करो कितना होगा। तो बच्चों ने बनाया और सारे ने आंसर क्या करा? सब ने आंसर क्या करा? 2 लिख दिया कि सर आंसर क्या आएगा? 2 यूनिट। आंसर क्या आएगा? 2 यूनिट। बताओ सही है क्या आंसर? तो क्या है आंसर फिर? आंसर क्या है? 3। लॉजिक समझो। अरे सीबीएसई ऐसे ही जाल फेंकता है, लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पर वो हल्का सा घुमा हुआ होता है। क्या बोला? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा। तो बेटा एक्स एक्सिस तो ये रही, अरे ये तो एक्स होती है, ये तो वाई है ना। तो यहां से अगर मैं दूरी नापूं तो मेरे को दूरी तो ये नापनी है ना, ये वाली दूरी। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस, यानी मुझे तो ये डिस्टेंस नापना है ना। और ये डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। 1 2 3। तो आंसर क्या आएगा? 2 यूनिट ना। आंसर क्या आएगा? 3 यूनिट। लॉजिक समझ में आया? अरे नहीं आया तो मुझसे 2 बार पूछ लेना, 10 बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें आ भी गया तो दोबारा समझ लो। अगर पॉइंट मेरा यहाँ है और पूछा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो इस सीधी सीधी लाइन होगी। और सीधी लाइन का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3। अरे ये सीडी है, सीडी को पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो कितने स्टेप हुए? 3 स्टेप हुए। यानी कितने स्टेप्स दूर हो आप एक्स एक्सिस से? 3 स्टेप, यानी 3 यूनिट। समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, आंसर बता दोगे? चलो, कॉन्फिडेंस में आ रहा भाई। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y axis ऑफ पॉइंट ए 2,3? बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा भाई? उसकी बातों में मत आ, वो आदमी थोड़ा शैतान है। 2। क्या आएगा आंसर? सर कैसे? समझाओ। तो बेटा मेरा पॉइंट तो निकल गया 2,3। अब इस बार बोला वाई एक्सिस से बताओ, तो वाई एक्सिस तो ये रही। और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला। और ये वाले के लिए सीडी कौन सी है? 1 और 2। 2 सी सीडी पे आया गया। तो कितने यूनिट हो गया? पक्का? ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। अब एमसीक्यू में डायग्राम बनाओगे? नहीं ना, शॉर्टकट चाहिए, मांगता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट दिस, तो जब भी एक्स एक्सिस का बोल दे तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट बोल दो आंसर। जैसे यहाँ बोला एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछा है इसने, तो कितना होगा एक्स एक्सिस से, तो वाई वाला आंसर 3 यूनिट आंसर आएगा। और अगर वाई एक्सिस का पूछ ले तो एक्स वाला बोल दो आंसर। हो गया एमसीक्यू खत्म। मजा आया? आगे बढ़े? अब फंसा दूं तुम्हें? फंसा दूं क्या? अब फंसाता हूँ।
ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम लोगों को? जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो क्यों छोड़ दूं? व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पॉइंट, ऑफ पॉइंट सेम रखता हूं 3,2, 3,2 था 2,3 था, 2,3, लो भाई, लो ए पॉइंट 2,3। ये बताओ, दो लिखने को दूंगा भी आपको, टेंशन मत लेना। पहले ये बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट ए, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2,3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। लोकेशन बताना 2,3। बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर 2,3 ना, 2,3 यूनिट सुनना होगा आंसर यार, कैसी बातें कर रहा तू? बता दूं क्या? नहीं यार, नहीं, अरे हमने फंसाया है, ऐसे थोड़ी ना आंसर दे दोगे। ये तो बताया ना आप लोगों को, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। समझ में आ गया? पॉइंट लोकेट कर दूं? पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एक्स एक्सिस 2 पे है तो 2 पे परपेंडिकुलर खींच दो, 2 पे परपेंडिकुलर खींच दो। वाई एक्सिस 3 है तो 3 पे परपेंडिकुलर खींच दो, जहां मीट कर जाए वो वाला पॉइंट को नाम दे दो ए, और हो गया कोऑर्डिनेट 2,3। समझ में आ गया? अब मैंने क्या बोला है, ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। ओरिजिन कहाँ है? पॉइंट कहाँ है? यहां से स्ट्रेट लाइन खींचने का। हो गया? ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और इस वाली लाइन को मैं बी पॉइंट दे देता हूं। क्या बन गया ये? ट्राइंगल। क्या बन गया ये? और ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये एंगल क्या है 90, क्योंकि मैंने बोला परपेंडिकुलर खींच दो, तो ये 90 डिग्री है। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? पाइथागोरस। और पाइथागोरस से ही हमारे पास में इसकी लेंथ निकल के आएगी। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अगर हमारा एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल भी 90, तो 90 डिग्री सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये क्या होता है हमारे पास में? ये होता है बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस। अरे हैवी तो नहीं हो गया? लोड ज्यादा तो नहीं हो गया भाई दिमाग पे? बता देना लोड ज्यादा हो गया तो। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। अरे छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छठी क्लास से अपन ने यही पढ़ा है पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस एक आदमी का नाम था, उसने अपनी थ्योरम बना दी, और नाम क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस क्या है? सर कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं 10वीं क्लास में आ गए पर उनको हाइपोटेनस निकालना नहीं आता कि हाइपोटेनस होती कौन सी है। तो मैं बता रहा हूँ आज तारीख, मुझे पता है तुम लोगों को आता है, आता है तुम लोगों को, ठीक है ना? फिर भी मान के मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होती है। इसके सामने हाइपोटेनस ये थी, यही बन गई। बाकी बेस परपेंडिकुलर अपने हिसाब से लगा लो, जब तक मैं ट्रिग्नोमेट्री ना सिखाऊं तुम्हें। जिस दिन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी ना, तो परपेंडिकुलर बेस लगाना फिर मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को कि कहाँ परपेंडिकुलर लगाते हो, कहाँ बेस लगाते हो। ठीक है ना? अभी तो तुम मेरे लिए एकदम, तुम एकदम कहीं पे भी लगा लो, यहाँ चाहे परपेंडिकुलर लिख दो चाहे यहाँ बेस लिख दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? एओ का स्क्वायर। क्या हो गया? एओ का स्क्वायर, जो कि हमें निकालना है, क्वेश्चन में बोला है। परपेंडिकुलर स्क्वायर, बताओ ये डिस्टेंस कितना? 3 सीढ़ी, 1 2 3। सर ये डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। कितना डिस्टेंस है सर? ये 3 यूनिट। सर कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट। बेस, सर बेस ये दूरी कितनी? 1 2, 2 यूनिट। 3 का स्क्वायर 9, 9 का 4 कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। अंडर रूट डाल दो तो कितना आया डिस्टेंस? एओ आ गया √13 यूनिट। आंसर क्या आ गया? √13 यूनिट। यानी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है? √13। कितना है? √13। समझ में आया अपन को? पक्का? तो पहले तो बेटा ये वाले क्वेश्चन छापो। कौन से? ये दोनों क्वेश्चन छापो।
फिर वो वाला क्वेश्चन छापो। ये टाइप 1 करवा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन, ज़्यादा चैप्टर है ही नहीं। मेरा मूड नहीं बना, आज ही खत्म कर देता चैप्टर को।
अभी ओवर किसने बोला? जब तक मैं नहीं बोलूँ ओवर तो ओवर नहीं होता। 10वीं में हो तुम बेटा, 10वीं में ऐसी हालत कर दूंगा तुम्हारी, 3-3 घंटे की क्लास चलती है। वो भाई से पूछ लो, वो 10वीं का खिलाड़ी है। बेचारा परेशान हो जाता है, 3-3 घंटे सर पढ़ना पड़ रहा है। 10वीं की कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, 10वीं और 12वीं की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। मेरे यहाँ बच्चे 9-9 बजे तक पढ़ रहे थे, 9:30 10 बज जाते हैं आराम से। ठीक है। अभी क्या, एक पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है ना, उसमें टाइम लग जाता है कभी कभार। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब आ जाओ मेरे बच्चों। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पॉइंट दिस? अब मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूँ, और आप लोगों को भैया रब का वास्ता है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। मैं रब का वास्ता दिया आप लोगों को, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं ना फिर ध्यान रखना, मैं रो दूंगा क्वेश्चन गलत किया तुमने। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं ताकि तुम मेरे से हिंट ना ले सको। ईमानदारी होनी चाहिए। अबे मिटाया मैंने अपने लिए, जब तुम्हें सॉल्यूशन कराऊंगा तो मिटा हुआ तो होना चाहिए मेरे पास। आई एम वेरी चालाक ब्रो। अरे बेटा, आपके पेरेंट्स का फोन आ रहा है।
पे, सही रास्ते पे, सही रास्ते पे। तू आया दोस्त, तेरे पास भी आया। देखो बेटा, अगर ये पॉइंट 3 पे है तो मैं 1 2 और 3, फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 3,4। पॉइंट का नाम क्या है, ए। यहां से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, ये ओ पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो ट्राइंगल बन गया हमारे पास में, ट्राइंगल ए ओ बी। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एंगल बी जो है वो बेटा वो 90 डिग्री है, और क्योंकि एंगल 90 डिग्री बी है हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास में, भैया पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी एओ का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस बी ओ के स्क्वायर के बराबर। यानी कि हमारा ए ओ कितना है हमें नहीं पता, हमें निकालना है। ए बी कितना है सर, ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास में 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी, यानी 4 स्क्वायर। बी ओ कितना है हमारे पास, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी। क्या आपने भी ऐसा ही किया है क्या, मतलब मेरा कॉपी मार दिया तुम लोगों ने। कितना आंसर आया, 5। कोई दिक्कत है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को खुद से करोगे तुम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन है, व्हाट इज द quadrants, what is the quadrant of the following points। आपको इन फॉलोइंग पॉइंट्स के क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीजा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवा, नहीं आठवां हुआ ना, नौवा तो ये है। चलो निकाल के बता दो। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है मैडम, आपने भी यही करा। किसी कोऑर्डिनेट में तो नहीं डाल दिया ना आप लोगों ने इसको, नहीं डलेगा, ठीक है ना, किसी भी कोऑर्डिनेट में डाल देगा। पता नहीं था हमारा 60 स्मार्ट पेपर के साथ में हमारा पाला पड़ गया। समझ गया तू, चतुराई। चलो भाई, भाई को करने दो, ठीक है।
बेटा ऑलमोस्ट 75% चैप्टर खत्म हो चुका है अपना, है ना। अब हालांकि सेकंड चैप्टर के अंदर अपन को पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना होता है, मैं उसको थर्ड में सिखाता हूँ। इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि थर्ड चैप्टर में कुछ है नहीं सिखाने के लिए। आप देखो ना क्या है, आज ही शुरू किया आज ही खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए मैं उसके ग्राफ को सिखाऊंगा आपको, पॉलिनोमियल के ग्राफ, सारे ग्राफ कराऊंगा A to Z, सारे जितने पॉसिबल है सारे ग्राफ कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो, क्या मैं आपको आंसर बता दूं भाई? 2,3 जो होगा वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में, ठीक है। -2 - -3 कितना होगा क्वाड्रेंट 3 में, कौन से? ए, ये कौन सा है? एक्स और नेगेटिव, ये कौन से में आएगा? ये फोर्थ में। ये कौन सा? दोनों नेगेटिव 3 में, दोनों नेगेटिव 3 में। ये कहाँ पे? ये ओरिजिन पे है बेटा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये केवल वाई एक्सिस पे है, ये केवल वाई एक्सिस पे है क्योंकि एक्स एक्सिस 0 है, और ये केवल एक्स एक्सिस पे है, किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ठीक है ना बेटा। समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, आ जाओ बेटा अब साइंस।